हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीतू वॉइस पर। ज्ञान और ज्ञान में भेद। एक आदमी था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी आंखें चली गईं। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा सार क्या, 80 साल का तो हो गया, फिर आँखों की मेरे घर में कमी क्या है। 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आँखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आँखें। मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उसकी आँखें, ऐसे 34 आँखें मेरे घर में हैं। 2 आँखें ना हुई क्या फ़र्क पड़ता है, दलील तो जस्ती है। लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में हैं। ना हुई 36, 34 हुई, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 आंख के कम होने से क्या बिगड़ता है। इतने तो सहारे हैं, नहीं वह राजी ना हुआ ऑपरेशन को, और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई। 34 आंखें बाहर निकल गईं। बूढ़ा अंधा का टटोलता आग में झुलसता चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गईं। जब घर में आग लगी तो याद किसे रह जाती कि किसी और की। याद आती है बाहर जाकर वे सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गई। दूसरे कई याद कहाँ ऐसे संकट के क्षण में, समय कहाँ, सुविधा कहाँ कि दूसरे की याद कर ले। दूसरा तो सुविधा में, समय हो तो हम सोच पाते, जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वह का चीखने चिल्लाने लगा और उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क दिया। आँख अपनी ही हो तो ही समय पर काम आती हैं, और इस जीवन के भवन में आग लगी है। यहाँ हम रोज जल रहे हैं, यहाँ अपनी ही आँख काम आएगी, यहाँ दूसरे की आँख काम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आँख काम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। वहाँ तो तुम नितांत अकेले हो, वहाँ तो तुम ही हो, और कोई ना कभी होगा, और ना कभी कोई राज जान सकता है। तुम्हारे अंतरम में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। वहाँ तो अपनी आँख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान और ज्ञान में भेद। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।